So now students, we will solve these problems. Our first problem देखिए, a wooden block of 1 kilogram rests on a smooth surface inclined at 30 degree with horizontal. तो surface बनाएं, ये horizontal हो गया. तो वो कह रहा है कि ये surface जो है 30 डिग्री का एंगल इसके साथ बना रहा है. तो यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक रेस्ट की पोजीशन में है जिसका मास है 1 किलोग्राम. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द प्लेन. पहली चीज कि हमेशा याद रखिए कि वेट जो है दैट इज एक्टिंग एट CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड. ये कभी नहीं भूलना कि जब बॉडी चाहे वो इस तरीके से पड़ी है लेकिन उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ एक्ट कर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड. तो ये इसमें m इंटू जी आ गया. m इस केस में 1 किलोग्राम दिया है, ये हम बाद में सब्सटीट्यूट कर देंगे. अब कंपोनेंट्स किस तरफ निकालने हैं? अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो अब आप देखिए, ये मैं लाइन लगा रही हूँ. तो ये लाइन क्या है कि ये अगर आपके पास OA प्लेन है तो ये इस OA प्लेन के परपेंडिकुलर है. अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एंगल कितना बनेगा? दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. क्यों? क्योंकि देखो ये लाइन हुई हॉरिजॉन्टल, ये हुई वर्टिकल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है. सो दैट मीन्स एंगल बिटवीन टू लाइन्स विल बी द सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. ये जो दो लाइनें हैं जिनके बीच में हम एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये इन दोनों लाइनों के क्या है? परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है. तो इसमें हमेशा क्या याद रखना है कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स विल बी द सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. क्लियर हो गया बेटा? ठीक है. तो अब आपके पास एक चीज और हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप कंपोनेंट लोगे तो वेक्टर बीच में आएगा. तो अब इधर 30 डिग्री का एंगल बना तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? हाँ जी, कि जिस तरफ एंगल बन रहा है उधर कॉस आएगा. तो दिस विल बी mg cos ऑफ 30 डिग्री. दूसरा, ये किसके परपेंडिकुलर है? प्लेन के. तो अलोंग द प्लेन इस तरफ हो गया और ये क्या बनेगा? mg sin ऑफ 30 डिग्री. तो जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था वो पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दो जो वेक्टर्स जो कंपोनेंट लेने हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस ही हों. तो क्लियर हो गया ना? कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. वन इज अलोंग द प्लेन एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो अब आपके पास कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग प्लेन क्या बना? दैट विल बी mg sin ऑफ 30 डिग्री. m है 1 किलोग्राम, g विल बी 9.8. sin 30 डिग्री इज 1/2. तो ये आपके पास बन गया 4.9. अब g की वैल्यू लगा दी है तो इट विल बी इन न्यूटन. अब दूसरा कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये क्या है? mg cos ऑफ 30 डिग्री 1 किलोग्राम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. cos 30 डिग्री √3/2. तो ये बन गया 4.9 √3 न्यूटन. तो इस तरीके से आपने इसमें कंपोनेंट्स निकाले हैं और ये आप बहुत जगह पर आगे फर्दर बेटा डिफरेंट चैप्टर्स में इसको यूज़ करोगे कि अगर कोई भी बॉडी जब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पड़ी है सो दैट मीन्स इस केस में अब जैसे उसने रेस्ट में कहा है तो अब ये अगर इधर है तो इसका रिएक्शन इधर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ. ये कैंसिल हो जाएंगे. तो दिस विल बी द पार्ट जिसकी वजह से बॉडी जो है नीचे को सरकेगी. अगर आप उसको इंक्लाइन प्लेन पे मैं अगर इसके ऊपर रख रही हूँ चीज़ तो वो ऐसे अलोंग द प्लेन जाएगी कि नहीं? तो वो इसमें इस तरीके से बनेगा. तो दिस इज ऑल कि हम इसमें किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं.
अब इसमें ये तो आपका ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी। अब आप जरा ध्यान से देखिए सेकंड प्रॉब्लम। अब सेकंड प्रॉब्लम में आपको रेजोल्यूशन की बात करनी है, कंपोजिशन लेनी है। तो हमने पहले नहीं की, क्यों नहीं की? क्योंकि अब इसमें रेजोल्यूशन के साथ ही ये कंपोजिशन हो पाएगी। आपने क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करनी है। 3 फोर्सेस दी हैं, तो पहले तो ऐसा कर ले भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब सबसे पहली फोर्स है 100√2 न्यूटन ड्यू नॉर्थ ईस्ट। ड्यू नॉर्थ ईस्ट का मीनिंग है नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर में, नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर में। तो यानी कि ये एंगल कितना बन गया 45, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट में टोटल एंगल 90 डिग्री है। तो इस तरफ को ये फोर्स है 100√2 न्यूटन। उसके बाद है 980√2 न्यूटन ड्यू नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट का सेंटर ये बन गया, तो ये एंगल भी 45 डिग्री है। तो इस तरफ को ये फोर्स है 980√2 न्यूटन। तीसरी फोर्स है 1960 ड्यू साउथ, यानी कि इस तरफ। तो अब आपके पास ये एक पॉइंट ओ था, इस पॉइंट ओ के ऊपर ये 3 फोर्सेस हैं जो आपको इस तरीके से दी हैं, ठीक है ना। हमने यूं लिख ली। तो अब हमने इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अब इस तरह से अगर करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा टिपिकल बन जाएगा कि पहले आप इन 2 फोर्सेस में लो, है ना, उनमें की रिजल्टेंट लो, फिर उस रिजल्टेंट का इसके साथ एंगल देखोगे, फिर रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे। हम इसको दूसरे तरीके से क्यों ना ले लें कि आप ये देखिए कि आपके पास जो ये 100√2 न्यूटन है ना, मैं अकेले अकेले का बनाने के लिए इसको अलग किया। ये 45 डिग्री का एंगल है, तो आप इसे रिजॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अब इसके साथ ये एंगल बना रहा है, तो इधर कॉस कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो इधर क्या आ गया, साइन कंपोनेंट, ठीक है कि नहीं। अब cos 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/√2, तो ये क्या बन गया 100 न्यूटन। साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1/√2, तो ये भी 100 न्यूटन। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो हम 100√2 न्यूटन हम लिख रहे थे, ये साइड ईस्ट थी, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो अब उसकी बजाय मैं क्या लिख सकती हूँ 100 न्यूटन ड्यू नॉर्थ एंड 100 न्यूटन ड्यू दिस। ईस्ट की तरफ 100 न्यूटन और नॉर्थ की तरफ 100 न्यूटन, ये वाली फोर्स हो गई। अब इसी तरीके से आप इसमें अब अंडरस्टैंड करिए ये कि आपके पास अब ये फोर्स दी है, ये फोर्स कितनी दी है 980√2 और ये एंगल 45 डिग्री का दिया। तो मैंने तुम्हें कहा ना कि वेक्टर सेंटर में आना चाहिए, तो इसके एक कंपोनेंट इधर बनेगा और दूसरा इस तरफ को बनेगा। अब इधर एंगल बनेगा तो इधर क्या आएगा कॉस कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट। वो अलग बात है कि इसमें 45 डिग्री की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया 980√2 इंटू 1/√2 यानी कि 980 न्यूटन, और ये भी क्या बन गया 980√2 इंटू 1/√2 यानी कि 980 न्यूटन। तो इसका मतलब कि अब मैं 980 न्यूटन वेस्ट की तरफ ले लिया और 980 न्यूटन ही होगा। तो इसका मीनिंग अब ये हो गया, और जो नेक्स्ट थी साउथ की तरफ वो 1960। क्यों भाई? अब ये पॉइंट आपके पास बन गया
कि पहले फोर्सेस यूं दी थी, मैंने क्या किया, इस 100 √2 को रिजॉल्व किया तो इसके कंपोनेंट 100 और 100 न्यूटन बन गए अलोंग ईस्ट एंड नॉर्थ। 980 √2 को रिजॉल्व किया, इसके कंपोनेंट बन गए 980 एंड 980 ड्यू नॉर्थ एंड वेस्ट। अब आप देखिए हमने क्या कहा, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन देन दे आर एडेड अप। तो दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में अब नॉर्थ की तरफ 980 प्लस 100 ये बन गया 1080 न्यूटन, और नीचे को कितना है 1960 न्यूटन साउथ की तरफ। ईस्ट की तरफ कितना है 100 न्यूटन, और वेस्ट की तरफ कितना है 980 न्यूटन। अब ये आ गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लगा लो कि if two vectors are acting in opposite direction then magnitude of resultant is difference of the magnitude of the two and it is always acting along the vector of हाँ जी greater magnitude। तो that means अब ये इधर को करेगा 1960 माइनस 1080, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया 880 न्यूटन साउथ की तरफ। अब 980 न्यूटन माइनस 100 तो दिस इज अगेन 880। ये किधर है वेस्ट की तरफ। कितना आसान बन गया, नहीं तो हमें कैलकुलेशंस में पड़े रहना था। तो अब आपके पास क्या है, ये अब आपके पास ये सिंपल बन गया कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सो दैट मीन्स कि दिस विल बी योर रिजल्टेंट, है ना। तो रिजल्टेंट अब आपकी क्या बनेगी 880 का स्क्वायर प्लस 880 का स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि 880 अंडर रूट 2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट इज 880 अंडर रूट 2 न्यूटन। और एंगल क्या बनेगा, आप अगर इस एंगल को ले लोगे बीटा तो टेंजेंट बीटा विल बी परपेंडिकुलर साइड ओवर बेस 880 अपॉन 880 दैट इज 1 कितनी की वैल्यू है टेंजेंट 45 डिग्री की, सो दैट मीन्स बीटा एंगल विल बी 45 डिग्री। तो यानी कि आप इसमें इस रिजल्टेंट को क्या बोल दोगे कि इट इज 880 अंडर रूट ड्यू साउथ वेस्ट, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना कि जब सेंटर है तो उसे इस तरीके से हम ले लेते हैं। तो इसमें अब आप ध्यान से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये हमारे पास था, हमने इसे रिजॉल्व कर दिया, कंपोनेंट्स आ गए, उसके बाद हमने जो सेम डायरेक्शन में उन्हें ऐड अप कर दिया, जो अपोजिट डायरेक्शन में उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हेंस फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये दो फोर्सेस आई जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और वहाँ से हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम कह लो या पैरेललोग्राम लॉ कह लो, उसको अप्लाई करके हम रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए और उसके बाद जो भी डिफ़िकल्टीज हैं वो लेकर के आइए। सो थैंक यू।